हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे चैनल कुछ तो खास है में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे पॉपकॉर्न बनाने का व्यापार और उसके बारे में पूरी जानकारी। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि पॉपकॉर्न होता क्या है, आपको जमीन और बिल्डिंग का प्रबंध इसके लिए कैसे करना है, वित्त का प्रबंध कैसे करना होता है, कौन कौन से लाइसेंस पंजीकरण की आवश्यकता होती है, कौन कौन सी मशीनरी और कच्चा माल आपको खरीदना होता है, निर्माण कार्य आपको कैसे शुरू करना है और इसकी मशीन की कीमत क्या आती है, आप खुद का ब्रांड कैसे बना सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, आप अपने घर के किसी नज़दीकी बाजार में गए हों या फिर किसी मेले या भीड़ भाड़ वाली जगह में, आपको पॉपकॉर्न मेकिंग वाले उद्यमी अवश्य मिल जाते होंगे। जी हाँ, आप देखते होंगे कि इनके पास पॉपकॉर्न बनाने की एक छोटी सी मशीन होगी जिसके माध्यम से वे इस कार्य को आसानी से कर रहे होते हैं। कुछ उद्यमी कागज से निर्मित पैकेट में अपने ग्राहकों को पॉपकॉर्न देते हैं, तो कुछ एक पारदर्शी पन्नी में पैकिंग करके 10 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से बेच रहे होते हैं। कहने का आशय ये है कि गली मोहल्लों में, साप्ताहिक बाजारों में, मेलों में जो पॉपकॉर्न बेची जाती हैं, उनका निर्माण उद्यमी एक पोर्टेबल मशीन जिसमें पारदर्शी पन्नी को सीलिंग करने की भी व्यवस्था होती है, उसके माध्यम से किया जाता है। और अक्सर देखा गया है कि इस तरह का पॉपकॉर्न मेकिंग करने वाले उद्यमी अपने ग्राहकों को गरम गरम पॉपकॉर्न परोसते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में घर घर जाकर, गली मोहल्लों में भटककर पॉपकॉर्न बनाकर बेचने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ऐसे पॉपकॉर्न मेकिंग बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं जिसे उद्यमी एक फैक्ट्री, कंपनी या फर्म के तौर पर चलाकर विभिन्न फ्लेवर की पॉपकॉर्न को बाजार में उतार सकता है। कहने का आशय ये है कि उद्यमी पॉपकॉर्न बनाने के बिजनेस को संगठित तौर पर कैसे शुरू कर सकता है। आज हम इसी विषय पर इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए इससे पहले जान लेते हैं कि पॉपकॉर्न होता क्या है। पॉपकॉर्न की यदि हम बात करें तो ये कॉर्न कर्नल की एक किस्म है जो गर्म होने पर फैल जाती है और एक पफ का निर्माण करती है। इसे आमतौर पर मकई के दानों से बनाया जाता है। पॉपकॉर्न के लिए मकई के दानों का इस्तेमाल करने के लिए इन्हें पहले सुखाया जाता है ताकि गर्म होने पर इनकी फैलने की क्षमता अधिक हो। इनमें स्टार्ची एंडोस्पर्म 14 से 20% की नमी के साथ होती है जो कर्नल के गर्म होने पर भाप में परिवर्तित हो जाती है। भाप का दबाव तब तक बना रहता है जब तक कि सूखे मकई के दाने टूटने पर विवश न हो जाएं, और जब ये टूटते हैं तो ये अपने वास्तविक आकार से 20 से 50 गुना तक फैल सकते हैं। हालांकि इन्हें फुलाने से पहले इन पर तेल या अन्य नमी का इस्तेमाल किया जा सकता है और फ्लेवर पॉपकॉर्न मेकिंग के बाद भी शामिल किया जा सकता है। तो पॉपकॉर्न मेकिंग क्यों करें? पॉपकॉर्न मेकिंग बिजनेस क्यों शुरू करना चाहिए? इसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे अहम कारण होता है वह ये है कि यदि उद्यमी स्वयं का ब्रांड स्थापित करके ये बिजनेस नहीं शुरू करना चाहता है तो वह महज कुछ हजार रुपयों में ही पोर्टेबल पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन की मदद से ये बिजनेस शुरू कर सकता है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति कम से कम निवेश के साथ भी पॉपकॉर्न बनाने का बिजनेस शुरू कर सकता है। और ये बात भी आज किसी से छिपी हुई नहीं है कि पॉपकॉर्न भारत में भी स्नैक्स के तौर पर लोकप्रिय होता जा रहा है और लोग इसे यात्रा करने के दौरान, सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के दौरान, अपने परिवार के साथ किसी पार्क इत्यादि में बैठने के दौरान खाना बेहद पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा वर्तमान में विभिन्न प्रकार के फ्लेवर के साथ चमकती पैकेजिंग में भी पॉपकॉर्न इसलिए उपलब्ध हैं क्योंकि इन्हें पसंद करने वाले और उपभोग करने वाले लोगों में लगातार इजाफा हो रहा है। एक विश्वसनीय आंकड़े के मुताबिक वैश्विक पॉपकॉर्न बाजार वर्ष 2017 से वर्ष 2023 तक 7.6% CAGR की दर से बढ़ेगा, जिससे वर्ष 2023 तक इसकी मार्केट 15 बिलियन अमेरिकन डॉलर की होने का अनुमान है। यही कारण है कि कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी पॉपकॉर्न मेकिंग बिजनेस में या तो उतर चुकी हैं या फिर उतरना चाहती हैं। पॉपकॉर्न के साथ कुछ स्वास्थ्य लाभ भी हैं जिनकी लिस्ट इस प्रकार से है। ये वजन कम करने में मददगार साबित होते हैं, ये ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में भी सहायक होते हैं, ये एक पूर्ण अनाज है, इसमें विटामिन और मिनरल की प्रचुर मात्रा विद्यमान होती है, ये शरीर में बीमारी को पैदा होने से रोकते हैं और आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। अब जानते हैं पॉपकॉर्न बनाने का बिजनेस कैसे शुरू करें। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि पोर्टेबल पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन के माध्यम से पॉपकॉर्न बनाने का बिजनेस प्रक्रियाओं और निवेश के आधार पर भी काफी आसान है, लेकिन इसमें उद्यमी को अपने उत्पाद को बेचने के लिए किसी भीड़भाड़ वाली जगह पर खड़े रहने की आवश्यकता होती है। इसलिए हम यहाँ पर इस तरह का ये व्यवसाय शुरू करने की बात ना करके एक ऐसे पॉपकॉर्न मेकिंग यूनिट की स्थापना करने की बात कर रहे हैं जहाँ से विभिन्न फ्लेवर में पॉपकॉर्न बनाकर खुद के ब्रांड नेम के साथ पैकिंग करके बाजार में बेचे जाते हैं।
इसलिए हम इस तरह का ये व्यवसाय शुरू करने के लिए भी उद्यमी को वैसा प्रक्रियाएं पूर्ण करने की आवश्यकता होती है जो किसी अन्य बिजनेस शुरू करने के लिए होती हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे कोई इच्छुक व्यक्ति खुद की पॉपकॉर्न बनाने की इकाई स्थापित कर सकता है। सबसे पहला है जमीन और बिल्डिंग का प्रबंध करें। किसी भी प्रकार की विनिर्माण इकाई के लिए जगह और बिल्डिंग की आवश्यकता तो होती ही होती है। हाँ, ये अलग बात है कि बिजनेस की प्रकृति, उसका आकार, उत्पादन क्षमता इत्यादि के आधार पर कम या अधिक जगह की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए स्वाभाविक है कि यदि उद्यमी खुद का ब्रांड स्थापित करके पॉपकॉर्न बेचने की योजना बना रहा है तो उसे पॉपकॉर्न मेकिंग यूनिट तो स्थापित करनी ही होगी और इसके लिए उद्यमी को जगह और बिल्डिंग की भी आवश्यकता होगी ही। एक औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए उद्यमी को विनिर्माण स्थल, पैकिंग स्थल, स्टोर रूम, बिजली उपयोगिताएं और एक छोटा सा ऑफिस स्थापित करने के लिए भी जगह की आवश्यकता होती है। इसलिए इस तरह के व्यवसाय को शुरू करने के लिए उद्यमी को 850 से 1050 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता हो सकती है। दूसरा काम होता है वित्त का प्रबंध करना, यानी कि फंड अरेंजमेंट। वित्त का प्रबंध करने से पहले उद्यमी को एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें व्यवसाय से जुड़ी सभी वित्तीय जानकारियां उल्लेखित होती हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में अनुमानित लागत और अनुमानित कमाई का भी ब्यौरा होता है, जिसमें उद्यमी ये जान पाने में सक्षम हो पाएगा कि उसके व्यवसाय को शुरू करने में लगभग कितनी लागत आएगी। और जब उसे अनुमानित लागत के बारे में ज्ञात हो पाएगा तभी वह उसी के अनुसार वित्त का प्रबंध करने की योजना बना पाने में सफल हो पाएगा। वित्त का प्रबंध करने के लिए उद्यमी के पास सरकारी योजनाओं के तहत सब्सिडी ऋण, बैंक ऋण और व्यक्तिगत बचत जैसे स्रोत विद्यमान हैं। तीसरी बात आती है लाइसेंस और पंजीकरण प्राप्त करें। पॉपकॉर्न मेकिंग बिजनेस शुरू करने के लिए उद्यमी को इन लाइसेंस और पंजीकरणों की आवश्यकता हो सकती है। पहला है प्रोप्राइटरशिप फर्म या कंपनी रजिस्ट्रेशन, फिर है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस और फैक्ट्री लाइसेंस, बैंक में चालू खाता, उद्यम पोर्टल रजिस्ट्रेशन, एफएसएससीआई रजिस्ट्रेशन और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। चौथा होता है मशीनरी और कच्चा माल खरीदें। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि पॉपकॉर्न मेकिंग बिजनेस की शुरुआत तो एक छोटी सी पोर्टेबल मशीन से भी शुरू की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर हम एक व्यावसायिक पॉपकॉर्न मेकिंग यूनिट स्थापित करने में इस्तेमाल में काम आने वाली मशीनरी और उपकरणों की बात कर रहे हैं, जिनकी लिस्ट कुछ इस प्रकार से है। पॉपकॉर्न पॉपर, कन्वेयर, कूलिंग टम्बलर, मसाला सीजनिंग मशीन, विब्रो ड्रायर के साथ ऑनलाइन ड्रायर, स्लरी केतली, कॉर्मलाइजर, जेट कन्वेयर, पाउच पैकिंग मशीन, एयर कंप्रेसर, मापक यंत्र सहित अन्य मशीनरी और उपकरण। जहां तक कच्चे माल का सवाल है, पॉपकॉर्न मेकिंग बिजनेस में उपयोग होने वाला प्रमुख कच्चा माल मक्के के दाने, तेल, नमक, विभिन्न मसाले इत्यादि हैं और ये पूरे भारत में आसानी से हर स्थानीय मार्केट में उपलब्ध हैं। पांचवा काम होता है निर्माण कार्य शुरू करें। इस वीडियो में बताई हुई पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन के माध्यम से पॉपकॉर्न बनाने की प्रक्रिया बेहद सरल है, जिसे कोई भी व्यक्ति केवल कुछ मिनटों का प्रशिक्षण लेकर आसानी से सीख सकता है। सबसे पहले कच्चे माल को सुखा लिया जाता है और इसके ऊपर थोड़ा तेल अप्लाई किया जाता है। उसके बाद इसे पॉपकॉर्न पॉपिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जहां मक्के के दाने पॉपकॉर्न के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ये मशीन क्रिस्पी और स्वादिष्ट पॉपकॉर्न उत्पादन करने के लिए डिजाइन की गई है, इसलिए ये उनका उत्पादन करने के लिए सब कुछ करेगी। जब पॉपकॉर्न को आवश्यक फ्लेवर के अनुरूप बना दिया जाता है तो फिर इनकी पैकिंग इस तरह से की जाती है कि उस पैकेट के अंदर नमी ना जाने पाए। कहने का आशय ये है कि पॉपकॉर्न की पैकिंग के लिए नमी प्रूफ पैकेजिंग अति आवश्यक है, तभी पॉपकॉर्न अंतिम ग्राहक तक क्रिस्पी और स्वादिष्ट पहुँच पाएंगे। तो पॉपकॉर्न मशीन बनाने की कीमत क्या होती है? पॉपकॉर्न मेकिंग की पोर्टेबल मशीन भी आती है, जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाया जा सकता है। इनकी कीमत 8,000 रुपए से शुरू हो सकती है, लेकिन इस तरह की ये मशीन औद्योगिक इस्तेमाल के लिए उपयुक्त नहीं होती है। फिर सवाल आता है कि क्या आप खुद का ब्रांड भी बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। वर्तमान में पॉपकॉर्न भी पैकेजिंग स्वरूप में काफी बिक रही है। ब्रांड की सुरक्षा इत्यादि के लिए आपको कुछ रजिस्ट्रेशन जैसे ट्रेडमार्क इत्यादि की आवश्यकता हो सकती है। अगला सवाल आता है कि आप अपने उत्पाद को कहाँ बेच सकते हैं? पॉपकॉर्न एक सामान्य सी खाद्य आइटम है, जिसका इस्तेमाल घरों, सिनेमा घरों से लेकर राह चलते व्यक्तियों द्वारा भी किया जाता है। उत्पाद को प्रोविजनल स्टोर, स्नैक्स, नमकीन की दुकानों इत्यादि में बेचा जा सकता है। आखिरी सवाल ये आता है कि क्या इस बिजनेस के लिए एफएसएससीआई रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है? हालांकि गली मोहल्लों में बहुत सारे विक्रेता पोर्टेबल मशीन का इस्तेमाल करके बिना एफएसएससीआई लाइसेंस के भी पॉपकॉर्न बेच रहे हैं, लेकिन औद्योगिक तौर पर पॉपकॉर्न मेकिंग करने और पैकेजिंग स्वरूप में इन्हें बेचने के लिए ये लाइसेंस अनिवार्य है। तो दोस्तों, आज हमने जाना पॉपकॉर्न मेकिंग बिजनेस के बारे में कि आपको इसके लिए कौन कौन से लाइसेंस की जरूरत होती है, क्या रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, पॉपकॉर्न होता क्या है, इसका बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं, इसका निर्माण कार्य कैसे होता है और इसकी कौन कौन सी मशीनरी और कच्चा माल होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा, जिससे और भी लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाया जा सके। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।